हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। शुरू करते हैं आज का ऑनलाइन वर्क सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आपकी एक्सरसाइज चल रही है 9.3 और 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड करेंगे क्वेश्चन को। दिया अ पेन वाज परचेज्ड फॉर ₹2025 आफ्टर पेइंग ₹75 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। इट वाज सोल्ड फॉर ₹2200। फाइंड द प्रॉफिट। तो क्या है, एक पेन को खरीदा गया है 2025 रुपीज में और 75 रुपए उसको लाने पर खर्च किए गए हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किए गए हैं, जो कि इसके कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिए जाएंगे। तो फिर आगे इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2200 और हमें कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट की। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। पेन का कॉस्ट प्राइस है ₹2025 और क्योंकि इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को ऐड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस होगा ₹2025 प्लस ₹75 इसमें ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के। तो कितना होगा ये, इसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 2100 रुपीज। और सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन क्वेश्चन में गिवन है ₹2200। हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट विल भी होगा सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस CP। ₹2200 माइनस ₹2100 और प्रॉफिट होगा ₹100। इट विल बी योर आंसर। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को अ मोबाइल वर्थ ₹2000 फेल डाउन। It was repaired for ₹200 and was sold for ₹1500. Find the loss or gain. क्वेश्चन में दिया है एक मोबाइल है जिसकी कीमत कितनी है, 2000 रुपए है। When वह फेल डाउन यानी गिर जाता है और फिर गिरकर खराब हो गया तो उसकी रिपेयर में जो है 200 रुपीज खर्च हो जाता है और उसके बाद उसको बेचा गया है 1500 का। तो बताइए लॉस हुआ है या गेन हुआ है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। और कितना लॉस और कितना गेन हुआ है ये भी कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो मोबाइल वर्थ ₹2000, मोबाइल की कॉस्ट कितनी है 2000 है। कॉस्ट ऑफ मोबाइल इक्वल टू ₹2000। अब उसको क्या किया, रिपेयर कराया गया। रिपेयर कराने पे कितना खर्चा आया 200 रुपीज का। तो 200 इसमें ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग है ₹200। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी मोबाइल की, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू 2000 प्लस 200 इज इक्वल टू 2200। और कितने में उसको बेचा गया है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल इक्वल टू है ₹1500। तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है, यानी CP है 2200 और SP है 1500। तो लिखते हैं यहाँ पर हियर CP इज ग्रेटर देन SP, क्योंकि CP जो है वो SP से बड़ा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, इसलिए क्या हुआ है लॉस हुआ है यहाँ पर। तो आगे लॉस को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए देन लॉस इज इक्वल टू होगा SP CP माइनस SP। CP है 2200 माइनस 1500, तो लॉस कितना होगा ₹700 लॉस होगा। इट विल बी योर आंसर। अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। Students, now we do question number 4.
A refrigerator was purchased for rupees 11,270. Later, it was found to have some defect, which was repaired in rupees 230. Then it was sold for rupees 12,000. Find loss or profit. क्वेश्चन को समझेंगे कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी कॉस्ट कितनी थी, जिसे खरीदा गया था 11,270 रुपीज में, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें कोई डिफेक्ट है जिसको रिपेयर करने में खर्चा हुआ 230 रुपीज का। अब इसको बेचा गया है 12,000 रुपीज में, तो बताना है कि लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो किसी चीज को खरीदने के बाद में, परचेज करने के बाद में, चाहे हमसे रिपेयर कराएं या उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। तो सॉल्यूशन सोल्व करेंगे इसे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे पहले, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू है रुपीज 11,270 और रिपेयरिंग चार्ज इसमें ऐड होगा 230 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, देन टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होगा 11,270 प्लस 230, 11,500। अब इसका सेलिंग प्राइस लिखते हैं। सेलिंग प्राइस उसे सोल्ड किया गया 12,000 रुपीज में। देन सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 12,000। तो हम देखते हैं यहाँ पर एसपी कितना है, 12,000 है सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, 11,500 है। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हियर। यहाँ पर एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी है 12,000 और सीपी है 11,500। देन प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपीज। 500 जो है वो प्रॉफिट है, और ये आपका आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.3 से। A pen was purchased for rupees 4 and sold for rupees 5. Find the profit percent. क्या निकालना है इसमें, प्रॉफिट की परसेंटेज भी निकालनी है। और एक पेन जो है वो 4 रुपए का खरीदा गया था और उसे 5 रुपए का बेचा गया है। तो सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, देंगे सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 4। सेलिंग प्राइस ऑफ पेन रुपीज 5। तो यहां पर हम देखते हैं एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी है रुपीज 5, सीपी है रुपीज 4, तो प्रॉफिट होगा रुपीज 1। 1 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको लिखवाया जा चुका है पहले, लिखेंगे इसे फिर से। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज का साइन यहाँ पर लगाना है। फिल करेंगे इनको। प्रॉफिट कितना है, 1 रुपीज का है, 1 अपॉन सीपी कितना है, सीपी है रुपीज 4 इंटू 100, परसेंटेज का साइन। सोल्व करेंगे आगे, 4 से डिवाइड होगा, 100 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर होगा 1 इंटू 25 परसेंटेज इज इक्वल टू 25%। योर आंसर विल बी 25%। यहाँ पर जो है क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ है। Students, let's start. Question number 6. An ice cream box was purchased rupees 200. Some of it melted away and it was sold for rupees 180. Find the loss percent. यानी एक आइसक्रीम का बॉक्स था जिसको खरीदा गया 200 रुपए में, 200 रुपीज में,
उसमें से कुछ जो आइसक्रीम है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और इसके बाद इसको बेचा जाता है 180 रुपीज़ में। तो हमें फाइंड करना है लॉस परसेंट कि कितने परसेंट लॉस हुआ है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइसक्रीम बॉक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइसक्रीम बॉक्स इज इक्वल टू है ₹200, सेलिंग प्राइस ऑफ आइसक्रीम बॉक्स इज इक्वल टू है ₹180। तो पहले लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। लॉस इज इक्वल टू होगा CP माइनस SP। CP है यहाँ पर 200 और SP है 180। तो लॉस कितना हुआ है ₹20 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। लॉस कितना है 20 रुपीज़ का, CP कितना था 200 इंटू 100%। सोल्व कर देंगे इसे, 100 से 200 डिवाइड होगा 2 बार, और 2 से फिर 20 को डिवाइड कर देंगे। 20/2% इक्वल टू 10%। तो आंसर इज 10%। तो कितना लॉस हुआ है 10% का लॉस हुआ है।